बनना था सीएम, पहुंचेंगे जेल। समझ गए ना। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत और आप देख रहे हैं जवाब तो चाहिए। बिल्कुल, अब जवाब तो देना ही पड़ेगा क्योंकि परिस्थितियां कुछ ऐसी ही बन रही हैं। अब भले ही आपने देखा हो कि सिद्धू जिस तरीके से ड्रामेटिक अंदाज में पहले अपने आप को सर्वे सर्वा बताने की कोशिश कर रहे थे, आज उन्हीं सिद्धू के साथ ड्रामेटिक अंदाज में जो कुछ हो रहा है वो उनके लिए बड़ी मुसीबत खड़ा कर सकता है। भले ही 2 घंटे की मीटिंग खत्म हो गई हो मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी और सिद्धू के बीच में, लेकिन इस मीटिंग के बाद जो अपेक्षा की जा रही थी कि कुछ बातें निकलकर सामने आएगी, कुछ नहीं निकला। सबने मौन साध रखा है। तो फिर क्या होने वाला है? इसके पहले आप देखिए, दिल्ली पहुंचे कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अपने तेवर से यह बता दिया था कि वो सिद्धू के लिए किस कदर खतरा पैदा करने वाले हैं, क्योंकि वो सच के साथ हैं। वो राष्ट्रीय सुरक्षा को सर्वोपरि रखते हैं और इसीलिए उन्होंने पहले गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की और फिर एनएसए अजीत डोभाल से मिलकर यह स्पष्ट कर दिया कि सिद्धू पंजाब के लिए ठीक नहीं है। दिल्ली से चंडीगढ़ पहुंचते ही, मीडिया के सामने आते ही उन्होंने स्पष्ट कर दिया है अपने तेवर कि वो कांग्रेस को तो बाय बाय कह रहे हैं, बीजेपी में भी शामिल नहीं होंगे, लेकिन इतना जरूर है कि सिद्धू जहां से भी लड़ेंगे वो सिद्धू को जीतने नहीं देंगे, क्योंकि सिद्धू पंजाब के लिए सही व्यक्ति नहीं है। ये वही सिद्धू हैं जिनके यार दिलदार इमरान बाजवा जैसे लोग रहे हैं। ये वही सिद्धू हैं जो पाकिस्तान से दोस्ती की पींगे बढ़ाते रहे हैं। तो फिर ये वही सिद्धू हैं जो देश की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी एक बड़ा खतरा बने हुए हैं। और इसीलिए हम कह रहे हैं, बनना था सीएम, पहुंचेंगे जेल। समझ गए ना? रिपोर्ट देखते हैं। सिद्धू पंजाब का सीएम बनने का सपना देख रहे थे, लेकिन चन्नी ने उनकी उम्मीदों पर ऐसा ब्रेक लगाया कि सिद्धू ना तो घर के रहे न घाट के। सिद्धू पंजाब की सियासत में मनोरंजन का साधन बनकर रह गए हैं। सिद्धू कभी कैप्टन अमरिंदर सिंह से कुर्सी के लिए बगावत छेड़ देते हैं, तो कभी नए सीएम चरणजीत सिंह चन्नी को फटकाने में तनिक भी देर नहीं लगाते। खैर, अब सिद्धू के लिए रास्ता और मुश्किल होने वाला है, क्योंकि अब पंजाब की सियासत में देश के जेम्स बॉन्ड अजीत डोभाल की एंट्री हो गई है। दिल्ली में आज अजीत डोभाल ने अमरिंदर से मुलाकात की। अमरिंदर ने डोभाल से मुलाकात ऐसे समय में की है जब पंजाब में राजनीतिक संकट जारी है। अमरिंदर और डोभाल की मुलाकात बेहद अहम मानी जा रही है। दोनों के बीच राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर चर्चा होने के कयास लगाए जा रहे हैं। पंजाब के लिहाज से राष्ट्रीय सुरक्षा अहम है। पंजाब पाकिस्तान की सीमा से सटा राज्य है। पिछले कुछ समय में यहाँ टिफिन बम और ड्रग्स पकड़े जा चुके हैं। पाकिस्तान से ही ड्रोन के जरिए ये सब भेजा गया था। इसके अलावा सीएम अमरिंदर ने हाल ही में सिद्धू के पाकिस्तान कनेक्शन पर भी सवाल उठाए थे। अमरिंदर ने कहा था, सिद्धू इमरान खान और पाकिस्तानी सेना के प्रमुख कमर बाजवा से गहरी दोस्ती है और अगर उन्हें पंजाब में किसी भी बड़े पद पर रखा जाता है तो ये राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सही नहीं होगा। मिनिस्टर जो है इमरान खान, जनरल बाजवा के साथ इसकी दोस्ती है एंड मेरा यहाँ डेली पाकिस्तान से आते हैं ये ड्रोन्स, कितने हथियार आ गए, कितने एक्सप्लोसिव्स आ गए, कितने ग्रेनेड्स आ गए, कितने पिस्टल्स आ गए, राइफल, AK-47, AK-57 सब कुछ आ जाता है। RDX वगैरह इज कमिंग, हेरोइन इज कमिंग। ये सब कहाँ से आता है? पाकिस्तान से आता है। अमरिंदर का ये दावा सिद्धू की नौटंकी के कारण है। 3 साल पहले इमरान खान जब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बनने जा रहे थे, तब इमरान के शपथ में सिद्धू मेहमान बनकर पहुंचे थे। शपथ ग्रहण समारोह में पाकिस्तान के आर्मी चीफ कमर बाजवा को सिद्धू ने गले लगाया। सिद्धू की इस नौटंकी के कारण पूरा देश शर्मसार हुआ था। इमरान के शपथ समारोह में जाने वाले सिद्धू भारत से इकलौते राजनेता थे जिस पर अमरिंदर ने सिद्धू को जमकर फटकारा था कि रोज हमारे फौजी शहीद होते हैं और जनरल बाजवा उनके चीफ को ये जप्फी वगैरह डालनी है, मैं इसके हक में नहीं हूँ। सिद्धू की नौटंकी यही खत्म नहीं हुई। 2019 में जब सिद्धू करतारपुर कॉरिडोर के उद्घाटन समारोह में हिस्सा लेने पहुंचे, तब भी उन्होंने हद कर दी।
हमारे देश के खिलाफ हमेशा आग उगलने वाले इमरान खान को सिद्धू ने सिकंदर बताया। और सिकंदर ने डरा के दुनिया जित्ती सी, सिकंदर ने खौफ नाल दुनिया जित्ती सी। इमरान खान साहब तुसी ओ सिकंदर हो जिन्हें पूरी दुनिया दे दिल जित्ते है, दिलां दे विच वास करदे हो, दिलां दे विच राज करदे हो। लोग ताड़ी जत्थे थोड़े गाने गांदे आ, ठोको ताड़ी टका के ठोको। सिद्धू ने इमरान की तारीफ उस वक्त की थी जब भारत ने कश्मीर से 370 हटाया था। तब इमरान भारत के खिलाफ बयानबाजी कर रहे थे। इतना ही नहीं, सिद्धू के पूर्व सलाहकार मलविंदर सिंह माली कश्मीर को अलग देश बता चुके हैं। सिद्धू को राजनीति कॉमेडी सर्कस की तरह लगती है। सिद्धू की बचकानी हरकत की वजह से पंजाब में कांग्रेस पार्टी अब सिर्फ मजाक बनकर रह गई है। साथ ही इमरान बाजवा के साथ उनकी दोस्ती पर कई सवाल पैदा करती है। तो भाई कैप्टन ने कुछ बड़ा करने की ठान ली है और इसीलिए गृह मंत्री से मुलाकात, एनएसए से मुलाकात और उसके बाद सिद्धू के लिए सीधा स्टेटमेंट दे देना कि सिद्धू इज नॉट द राइट पर्सन फॉर पंजाब, क्योंकि पंजाब बॉर्डर स्टेट है। पंजाब बॉर्डर स्टेट होने की वजह से बहुत सेंसिटिव है। लगातार वहां की जो परिस्थितियां बनी हुई हैं वो काफी हद तक, या यूं कहें कि पूरी तरह से देश के लिए खतरा बन रही हैं। जिस कृषि आंदोलन की बात होती रही, उस कृषि आंदोलन में आपने खालिस्तान की एंट्री भी देखी थी, और खालिस्तान वो डीप स्टेट है जो खास तौर से आपको तस्वीरें याद होगी। मैं पैनल से कहूंगी पहले जरा वो तस्वीरें दिखा दें। बाजवा से गले मिलते हैं, इमरान खान से मिलते हैं, लेकिन गोपाल चावला जो खालिस्तानी समर्थक रहा है उसके साथ भी सिद्धू गले में हाथ डालकर नजर आते हुए दिखाई दिए थे उस वक्त। और उस समय से ही ये कहा जा रहा था कि जितने भी देश विरोधी हैं, जो देश के दुश्मन हैं, वो सिद्धू के यार दिलदार हो रहे हैं। आखिर ये सिद्धू क्या करना चाहते हैं? और इसीलिए आज जब कैप्टन गृह मंत्री के बाद एनएसए से मिलते हैं तो वो नेशनल सिक्योरिटी की बात करते हैं। देखिए, ये वही तस्वीरें हैं जिसके बाद सिद्धू की देश में काफी किरकिरी हुई थी। खुद कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इस पर सवाल उठाया था, लेकिन कांग्रेस आला कमान की तरफ से कोई भी रिएक्शन नहीं था। तब तो सिद्धू के पूरी तरीके से सपोर्ट में कांग्रेस आला कमान था, और आज देखिए वही सिद्धू नेशनल सिक्योरिटी के लिए कितना बड़ा खतरा बन चुके हैं। इसे लेकर कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अपनी सीरियसनेस दिखाई, और उसके बाद दिल्ली से चंडीगढ़ पहुंचते ही उन्होंने बता दिया है कि उनका अगला स्टेप क्या होगा। आइए चलिए इसी के साथ अब शुरू करते हैं, चर्चा की शुरुआत करते हैं। 3 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मैं स्वागत करती हूं, हमारे साथ बीजेपी का पक्ष रखने के लिए जुड़ रहे हैं बीजेपी प्रवक्ता सवरन सलारिया हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं, क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी का मामला है, इसलिए जाने माने डिफेंस एक्सपर्ट वीर चक्र प्राप्त कर्नल टीपीएस त्यागी साहब हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए कांग्रेस विधायक बलविंदर सिंह लड्डी जी, और साथ ही साथ जाने माने पॉलिटिकल एक्सपर्ट और राजनीतिक और वरिष्ठ पत्रकार अविनाश सिंह जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप चारों का बहुत बहुत स्वागत। और मैं शुरुआत सलारिया जी आपसे कर रही हूं। जो परिस्थितियां बनी हुई हैं, जो परिस्थितियां बन रही है, सर मान लिया जाए कि सिद्धू के लिए जेल की सलाखें तैयार कर दी है क्या? देखो, नमस्कार। सबसे जी। पहले तो मैं आप सबको ये बताना चाहता हूं कि सिद्धू जी का इतिहास देखिए। जब वो क्रिकेट खेलता था तो लंदन में मोहम्मद अजहरुद्दीन के साथ लड़ाई करते, गेम चल रही थी, इंडिया वापस आ गया। बीजेपी में एमपी था, कोई काम नहीं किया, बीजेपी छोड़ दी, एमपीशिप छोड़ दी। उसके बाद कांग्रेस ज्वाइन की। कांग्रेस में मिनिस्टर था, लोकल बॉडी मिनिस्टर था, जो कि कुछ भी कर सकता था, क्योंकि पंजाब में लोकल बॉडी के लिए बहुत काम है। मिनिस्ट्री छोड़ दी, घर बैठ गए। उसके बाद दूसरा पोर्टफोलियो दिया, बिजली का महकमा, तो भी सिद्धू साहब ने कुछ नहीं किया। सिद्धू साहब सिर्फ बातें कर सकते हैं, काम कोई नहीं कर सकते। और आज तक सिद्धू साहब ने देश के हित में कभी किसी स्टेज के ऊपर कोई अच्छा बोला हो तो मुझे बताओ। ये सिर्फ अगर गाने गाता है, दिन रात
जिसको सिकंदर से कंपेयर करता है वो इमरान साहब हैं, उनके जनरल साहब हैं पाकिस्तान आर्मी के। मैं सिद्धू साहब से ये पूछना चाहता हूं कि अगर देश के लिए कोई अच्छा नहीं कर सकते तो उल्टा क्यों करते हो? और जो आज पंजाब में कांग्रेस की जो है उसका पूरे का पूरा जिम्मेदारी में सिद्धू पे जाती है, क्योंकि कैप्टन साहब एक एक्सपीरियंस, एक जिम्मेवार, लंबे समय से पंजाब की राजनीति कर रहे, आर्मी में रहे हैं, अच्छा एक्सपीरियंस है सब फील्ड का। उसको एक झटके में जिस तरह से इसने अपनी मीठी मीठी बातें करके बड़ी बड़ी हॉन्क के उनको बेइज्जती करके बाहर निकाला है, बहुत बुरी बात है। सिद्धू साहब को इसकी सजा मिलेगी और पंजाब के लोग ही देंगे। मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि सिद्धू साहब के लिए सिर्फ कॉमेडी शो ठीक है, राजनीति ना उसके बस की बात है, ना उसको करनी चाहिए। लेकिन लड्डी साहब आपके पास आ रही हूँ, ठीक है सलारिया साहब आगे आती हूँ। आपकी इसी बात को जरा मैं कंटिन्यू करते हुए ले जाती हूँ लड्डी साहब के साथ, क्योंकि कांग्रेस विधायक हैं, कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। बलविंदर जी, सिद्धू राजनीति के लिए नहीं है, क्योंकि राजनीति करने में तो स्वच्छता और सबसे ज्यादा की आपकी जो छवि है वो किसी भी तरीके से दागदार नहीं होनी चाहिए। राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से सबसे पहले कैप्टन अमरिंदर अगर ये कहते हैं कि सिद्धू इज नॉट द राइट पर्सन फॉर पंजाब, या वो ये कहने की बात कर रहे हैं कि सिद्धू इज नॉट द राइट पर्सन फॉर द कंट्रीमैन, देश के लोगों के लिए, देश के लिए नहीं वो सही है, क्योंकि बीता इतिहास तो कुछ ऐसा ही है। कांग्रेस को ये बात समझ में नहीं आ रही है क्या? बलविंदर जी, बलविंदर जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? पैनल, मुझे लगता है बलविंदर जी तक मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है, जरा आवाज सही कराई जाए। अविनाश जी, मैं आप ही के पास आ रही हूँ, लेकिन जरा टीपीएस त्यागी साहब से एक रिएक्शन लेना चाहती हूँ, क्योंकि बात राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी हुई है। और पहले भी टीपीएस साहब, हम लोग जब कभी भी इस तरीके की राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े हुए मुद्दों पर चर्चा करते थे तो उस चर्चा में सिद्धू का जिक्र आप जरूर करते थे। डीप स्टेट बहुत खुश हो रहा है आज जो पंजाब में हो रहा है, ये बातें डीप स्टेट, पाकिस्तान के अंदर के बैठे हुए वो लोग जो सिर्फ भारत विरोधी गतिविधियों में ही लिप्त हैं, वो बहुत खुश हो रहे हैं। और ये बात कैप्टन अमरिंदर सिंह समझ चुके हैं और इसीलिए उन्होंने एक बड़ा दांव चल दिया है। जब नवजोत सिंह सिद्धू पाकिस्तान गए थे तो चीफ मिनिस्टर ने मना किया था, लेकिन उनके मना करने को टैसिट अप्रूवल किसने दिया? क्या उसकी जिम्मेदारी नहीं बनती? ये मामला एक तो यूं संगीन है कि 2019 से ही और अभी तो हाल में ड्रोन से जो एक प्लास्टिक टिफिन बॉक्स गिराया गया जिसमें स्विचिंग मैकेनिज्म है, जिसमें एनर्जाइजिंग सिस्टम्स है, जिसमें ग्रेनेड है, जिसमें इम्प्रोवाइज एक्सप्लोसिव डिवाइस है, ऐसा। और पंजाब का बॉर्डर मामूली केवल एक स्टेट का बॉर्डर नहीं है, इसको एक किस्म से नेशनल बॉर्डर माना जा सकता है। और स्थिति इस समय तो और भी ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि पाकिस्तान ने अपना स्कार्डू एयरबेस चीन को देने का मन बना लिया है। पाकिस्तान ने अपने ऑफिसर चीन में न केवल उनकी पीएलए बल्कि उनकी जो मिनिस्टर स्टेट सिक्योरिटी, जिसे इंटेलिजेंस एजेंसी कहते हैं, वहां भी पोस्ट कर दिए। ऐसे में ऐसी इतनी सेंसिटिव स्टेट के अंदर एक अनस्टेबल आदमी का और ऐसे आदमी का रहना, देखिए समझिए, इन्होंने केवल इमरान को सिकंदर नहीं कहा, इनका जो सहायक है उस सहायक ने क्या कहा कि कश्मीर एक अलग देश है, यानी कि ये इनके फॉलोवर और इनको उस टाइम टैसिट अप्रूवल देने वाले चीफ मिनिस्टर की आज्ञा के खिलाफ कि जाइए आप पाकिस्तान, ये जाके वहां के चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ के साथ में गले मिले, वो जो यहाँ पे आतंकी भेजता हो, जिसका हमारे जितने भी आतंकी आए हैं उन जो पकड़े गए हैं, हर एक ने ये कहा है कि हमको पाकिस्तान की आर्मी ने ट्रेनिंग दी, वहां की ISI ने हमको आर्मी तक पहुंचाया। इतना होने के बाद भी ऐसे आदमी का पॉलिटिक्स में रहना और वो भी किसी ओहदे के ऊपर रहना पंजाब में, ये देश के लिए बहुत बड़ा सुरक्षा का खतरा है। एक मिनट भी इस किस्म के आदमी को कोई पोजीशन नहीं देनी चाहिए थी। क्यों दी गई? अब सवाल ये नहीं है आगे दी जाए या ना दी जाए,
लेकिन अगर हमें अपने देश की ईमानदारी से सुरक्षा की परवाह है तो हमें इस किस्म के आदमियों का, जो देश की सुरक्षा के खिलाफ बोलने वाले हैं, उनका गुणगान करे, उनको सिकंदर बनाए, उनसे गले मिले। ये किस किस्म का आदमी है? एक मखौल बना के इन्होंने पॉलिटिक्स का जो रखा होगा वो रख के, देखिए इन्होंने लेकिन राजनीति राष्ट्रीय सुरक्षा से बड़ी नहीं हो सकती ना, कोई भी राजनीति। बलविंदर जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? बलविंदर जी, सुन पा रहे हैं आप मुझे? मेरे को आवाज पूरा क्लियर नहीं सुन रहा है। मेरी बेनती है कि जादू अपने स्पीकर को ठीक करिए जी, क्योंकि बड़ा अहम मुद्दा है। ठीक, अभी आप मुझे सुन पा रहे हैं बलविंदर जी क्लियरली? आप मुझे सुन पा रहे हैं अभी? हाँ बिल्कुल, अब ठीक है, अब ठीक है। जो तो बलविंदर जी, सवाल यही है कि सिद्धू जैसी शख्सियत टीवी तक तो ठीक लगती है, लेकिन राजनीति में उतरते ही जो उनका रंग नजर आया, देश विरोधी तत्वों का हमेशा समर्थन करना, देश के दुश्मनों के साथ गले मिल लेना, ये अमरिंदर सिंह को समझ में आ गया, कांग्रेस को नहीं समझ में आ रहा क्या? ये बात नहीं कह सकता क्योंकि नवजोत सिद्धू बहुत अच्छे खिडारी थे। उनकी सभी जो खिडारी, नेशनल खिडारी, उनकी जान पहचान। इमरान साहब भी उनके दोस्त थे। लेकिन जहाँ नहीं, देश का जो हमारा गुरुद्वारा साहब, जो गुरु नानक देव जी का जो गुरुद्वारा साहब है वहाँ ननकाना साहब, ये हमारे हर हिंदुस्तान की, पूरी दुनिया का एक ही अरदास था कि जो हमारे गुरु धाम बिछड़े हुए हैं उसको रास्ता खोलने का जो प्रयास केंद्र सरकार ने किया और पंजाब सरकार, मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह जी अगुवाई हुआ। लेकिन जो उस टाइम जो पंजाब देश के और हर सिख के दिल में इतनी जगह मिली पाकिस्तान में, मैं इसको कोई ऐसा नहीं समझा किसी खतरे की बात है, एक भाईचारा बनाने वाली गल सी। लेकिन ਉਹਦੇ ਨਾਲ नवजोत सिद्धू ने ਉੱਥੇ जाके देखो प्रधानमंत्री जी का जिक्र किया, मुख्यमंत्री का जिक्र किया और अपना जो, और जिक्र करते करते बाजवा को गले लगा लिया। जिक्र करते करते इमरान खान की इतनी तारीफ कर दी कि भूल गए कि वो किस देश से आते हैं। जिक्र करते करते गोपाल चावला के साथ गले में हाथ डाल के फोटो खिंचवा ली। मतलब हर वो काम कर दिया जो देश विरोध में है, और उसके बाद फिर आप कह रहे हैं कि नहीं जी उन्होंने तो बड़ा अच्छा काम किया है। ये क्या, जो देश का विरोध करे, जो दुश्मनों से मिल जाए, वो आपके लिए बड़ा लाडला हो जाता है सर? मेरी बेनती सुन लो ना, मैं जो बोल रहा हूँ कि हमने जो सिख है उसके दिल में खुशी है कि हमारे गुरु साहब के जो गुरु धाम है उसका, उनकी प्रयास से और केंद्र और पंजाब की प्रयास से जो रास्ता जो खुला है जी, कैप्टन अमरिंदर सिंह भी एक सिख हैं, और कैप्टन अमरिंदर सिंह अगर ये कहते हैं कि सिद्धू जैसे लोग देश के लिए, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है, तो ये एक सिख के अंदर की आवाज है। इस बात को भी समझिए। अविनाश जी, ओवर टू यू। देखिए इसमें देखो ऐसी कोई सामने नहीं आई। सिद्धू जी आम एक सिख के नाते वो भी गए वहां, उन्होंने जाकर गुरु का जैसे ठीक है बलवीर जी, बिल्कुल उन्होंने किया। उम्र में भी बहुत बड़े हैं, मैं आपको बार बार टोक रही हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है अविनाश जी, सिद्धू वो हड्डी है जिसे कांग्रेस ना निगल पा रही है, ना उगल पा रही है। और देखिए इसीलिए बलविंदर जी बहुत सोच समझ के बोल रहे हैं, लेकिन कहीं कहीं बेचारे फंस जा रहे हैं। लाभनी जी नमस्कार, आपके सारे श्रोताओं को शुभकामनाएं, सारे पैनलिस्ट को नमस्कार, और कर्नल साहब जय हिंद। लाभनी जी बहुत संक्षेप में, जल्दी में सारी बातें रखूंगा, बट रखूंगा 4 बातें जी। एक तो आपका जो ये आज का एडिटोरियल है, बनना था सीएम पहुंच गए जेल, समझ गए ना, बट मैं ये थोड़ा संशोधन करूंगा, आपको लिखना चाहिए था बनना था पीएम पहुंच गए जेल। मैं आपको बताता हूं कारण क्या है। अजीत डोभाल से जो मिले हैं और होम मिनिस्टर से जो मिले हैं, उसमें ये बात सामने आई है और आएगी, और खास करके आपकी चैनल में आएगी, जिसने लैंड जिहाद और यूपीएससी जिहाद जैसे ज्वलंत मुद्दे को उठाया है, उसमें ये बात बहुत जल्दी सामने आएगी कि ये जो है सिद्धू, ये जो ट्रेटर सिद्धू है, ये पंजाब में पाकिस्तान के साथ ये पीएम बनना चाहते थे। ये दोनों पाकिस्तान, ये दोनों पंजाब को मिला करके ये पीएम बनना चाहते थे, और ये इसी बात को, इसी देशद्रोही सिद्धू को सामने लाने का काम आज कैप्टन साहब ने किया है, डोभाल साहब से मिलके और होम मिनिस्टर से मिलके। ये पहली बात। दूसरी बात, ये कांग्रेस जो अभी
दलित का झुंझुना बजा रही है। क्या कोई कांग्रेस से ये सवाल पूछेगा कि 370 का विरोध करने वाले लोग आज जवाब दे कि जम्मू एंड कश्मीर में पाकिस्तान से आए हुए दलित सबसे ज्यादा पीड़ित थे। वो सिर्फ अगर MA BA कुछ भी PhD करते थे तब भी उनको नौकरी नहीं मिलती थी, सिवाय टट्टी उठाने के। माफ कीजिएगा। तो आज कांग्रेस को ये जो दलित सीएम को चमका रहे हैं उनको ये जवाब देना होगा। और तीसरी बात ये कि मैं आज से 1 हफ्ते पहले भी बोला था और आज भी बोलता हूं, ये जो कैप्टन साहब है वो अपनी पार्टी बनाएंगे और जब वो कहते हैं वो सिद्धू को हराने की बात, आप ये मान लीजिए वो कांग्रेस को हराने की बात कर रहे हैं, उसमें बीजेपी का साथ नहीं चाहिए। बीजेपी का साथ चाहिए सिद्धू को जेल भेजने के लिए, और जो कि बिल्कुल तथ्य के आधार पे वो सिद्धू जेल जाएंगे। और कांग्रेस सरकार चाहे वो पंजाब में हो या इस देश में हो, वो दलित विरोधी है, हमेशा से दलित विरोधी रही है और वो आगे भी दलित विरोधी रहेगी। ये दलित विरोध की एक अलग गाथा है और दूसरी गाथा ये भी है कि राष्ट्र विरोधी भी। सवाल यही है, मैं ब्रेक लूंगी और सवरन जी उसके बाद सीधे आपके पास आऊंगी। ये पहला मौका नहीं है जब ऐसी परिस्थितियां हम देख रहे हो और इस तरीके के हम डायलॉग्स सुन रहे हो जो पॉलिटिकल लीडर्स की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से आ रही है। इन सबके बीच जी, इन सबके बीच अब इन सबके बीच कैप्टन ने अपनी जो परिस्थिति है वो क्लियर कर दी है। तो सिद्धू की निजी महत्वाकांक्षा देश के लिए कितना खतरा पैदा कर सकती है, पंजाब के कितना खतरा पैदा कर सकती है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह की पेशानी पर बल इसीलिए है कि राष्ट्रीय सुरक्षा को के लिहाज से वो अजीत डोभाल से मिलते हैं, गृह मंत्री से मिलते हैं और स्पष्ट कह देते हैं कि सिद्धू पंजाब के लिए सही व्यक्ति नहीं है। इन सबके बीच सवाल ये उठता है कि सिद्धू के अगर बीते इतिहास को उठाकर देखा जाए, जब सब कुछ स्पष्ट रूप से सामने है, तो फिर कांग्रेस अब भी सिद्धू के लिए क्यों गलभैया बिछाकर बैठी हुई है? क्यों अब भी बचने और बचाने के बीच में घंटों मुलाकात का सिलसिला जारी है? सवाल बड़े हैं और इन्हीं सवालों के साथ ब्रेक के बाद एक बार फिर से सभी पैनलिस्ट का स्वागत। और मैं सीधे सलारिया साहब आपके पास आ रही हूं। जब हम नेशनल सिक्योरिटी की बात करते हैं, जब हम कैप्टन अमरिंदर सिंह के तमाम बयानों को देखते हैं, तो सिद्धू पे कितने दाग हैं ये स्पष्ट हो जाता है। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि कैप्टन साहब ने मुलाकात कर ली है दिल्ली में गृह मंत्री से भी और अजीत डोभाल से भी। अब बीजेपी का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा? क्या सिद्धू के खिलाफ किसी तरीके की जांच की शुरुआत होने वाली है? देखो, जहां तक सिद्धू साहब का सवाल है, सिद्धू साहब को एबीसी सिक्योरिटी की पता नहीं है। कैप्टन साहब एक्स आर्मी हैं, वो उनका लंबा एक्सपीरियंस है। वो जानते हैं कि पंजाब का बॉर्डर 600 किलोमीटर पाकिस्तान के साथ लगता है, इसलिए हर चीज उधर से हथियार आते हैं, ड्रग्स आते हैं। और सिद्धू साहब को बिल्कुल एबीसी पता नहीं है। उसको ऐसा लगता है कि वो जिस भी स्टेज के ऊपर जाता है सिर्फ कॉमेडी करता है। जब वो पाकिस्तान में जाता है तो इंडिया के अगेंस्ट बोलता है, इंडिया की हर चीज के अगेंस्ट बोलता है, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर की तारीफ करता है, उनकी आर्मी की तारीफ करता है, अपने दोस्त की तारीफ करता है। और उनको ऑफर होता है उधर से कि इलेक्शन आप इधर से लड़ लो, आप जीत जाओगे। जो आदमी देशद्रोही है उसको ऑफर तो पाकिस्तान जरूर देगा, नहीं तो हमें तो किसी ने ऑफर दिया नहीं। इसका मतलब सिद्धू साहब हिंदुस्तान के लिए सबसे बड़ा खतरा है। और जब मेरी आपसे नहीं, मेरे लीडरशिप से, मेरी गवर्नमेंट से हाथ जोड़ के बेनती है कि जो इंसान हिंदुस्तान में रह के पाकिस्तान के गाने गाए, सिक्योरिटी के बारे में एबीसी ना ध्यान में रखे, ना ध्यान में रख के बात करे, हर बार पाकिस्तान जाए, वीजा ना मिलने पर भी उसने पाकिस्तान जाने की जिद की और पाकिस्तान भेजा गया। कैप्टन साहब ने तब भी बोला था नवजोत सिंह सिद्धू को पाकिस्तान मत भेजो, ये हिंदुस्तान की उधर भी जाके बेइज्जती करेगा। ये इंसान देशद्रोही है, इसको सिक्योरिटी का कोई इल्म नहीं है। इसके ऊपर गवर्नमेंट को चाहिए इसकी हर एक डिटेल को चेक करे, पाकिस्तान के साथ इसके क्या लिंक है, उसके एक्शन लिया जाए ताकि पंजाब बच सके, हिंदुस्तान बच सके। ये मेरी आपसे, आपके चैनल के माध्यम से मेरे लीडरशिप
और सब एजेंसियों को मेरा अनुरोध है। मुझे लगता है कि वो डायरी तो खुलने वाली है, लेकिन लड्डी साहब महत्वपूर्ण ये है कि सिद्धू के साथ जो कुछ भी होगा, वो कहते हैं ना कर्मों की सजा मिलेगी, लेकिन कांग्रेस जो इस देश की सबसे पुरानी पार्टी है, जिसने सबसे ज्यादा समय तक इस देश पर सत्ता में जो रही हो, उसको क्या देश प्रेम देशभक्ति ये सिर्फ शब्दों तक रह गई है क्या? जितने भी देशद्रोही हैं आप लोगों को पसंद आ रहे हैं, कन्हैया कुमार की आप जय कन्हैया लाल करने लगते हैं, जिग्नेश मेवानी को आप बुलाने लगते हैं, सिद्धू ने को पहले ही आप आओ भाई ताली ठोक कर आपने सिद्धू का वेलकम कर लिया। क्या कांग्रेस को क्या कहें आप? थोड़ा एक्सप्लेन ये भी कर दीजिए बलवीर जी। बलविंदर जी देखो, जब नवजोत सिद्धू जी बीजेपी के एमपी थे तब भी उनकी जारी थी। जब वो देखो अभी वो कांग्रेस में आ गए, कांग्रेस के प्रधान है पंजाब के। मैं तो ये समझता हूँ कि जो पाकिस्तान वाली आप ये जो सारी सुरक्षा की बात है, ये तो सभी देखो केंद्र सरकार ने लॉ किया और ये कॉरिडोर खुला, उसमें सभी से गए हो। मेरे ख्याल हर पार्टी का नुमाइंदा गया, इसमें तो मैं समझता कोई ऐसी बात नहीं है। ये बात हम इस बात की तरफ जा ही नहीं रहे। सारे सिख बहुत खुश हैं इससे, हम भी प्रणाम करते हैं, एक अच्छा कॉरिडोर खुला धर्म के लिहाज से, लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा की बात हो रही है। बलविंदर जी आपने कहा ना कि बीजेपी में भी तो थे, तो बीजेपी में रहते हुए भाजपा से गले थोड़ी लग गए थे। बीजेपी में रहते हुए इमरान खान को यार दिलदार नहीं कहा था, क्योंकि हर पार्टी का अपना एक डेकोरम और विजन और खास तौर से देश को लेकर उनका विजन, उनका उद्देश्य, उनका लक्ष्य सब कुछ साफ है। यहाँ पर क्या है, आपने तो यहाँ पे मणिशंकर अय्यर को छूट दे दी, आपने सिद्धू को छूट दे दी। अब देखिए आपके ही नेता क्या सवाल कर रहे हैं। आप तो फिर मेरी नहीं ना सुनोगे, आप ही बोलोगे तो फिर अच्छा नहीं। मैं सुन रही हूँ, लेकिन सर कुछ ऐसा बोलिए ना मेरी बात सुन लो ना। ऐसा है कि नवजोत सिद्धू तभी गया जब गुरु का एक दर्शन के लिए गया। तो जब भी कोई गुरुद्वारा साहब जाता है, कोई मंदिर, मेरी बात तो सुनो भाई साहब, आप इतना बोलोगे। अरे बिल्कुल बोलूंगा, गलत बात बोल रहे हो आप। अरे कॉरिडोर खुला तो सिद्धू गए, और पाकिस्तान में मंदिर टूटा तब आप क्यों नहीं गए? पाकिस्तान में जब कन्वर्जन हुआ तब आप क्यों नहीं गए? क्यों नहीं बुलाया नेहरू ने वहां के हिंदुओं और सिखों को? बात तो सुनो, जो आज अमित शाह ने किया है सीएए ला करके, आप अनर्गल बात कर रहे हैं। मैं तो यही कह सकता हूँ कि धार्मिक मसले पर हमको वही बात करनी चाहिए जो धार्मिक हो। और दूसरी बात ये है कि चाहे गुरुद्वारा हो, चाहे मंदिर हो, चाहे मस्जिद हो, चाहे धर्म, देखो धर्म हम नहीं करेंगे धर्म की बात। सिद्धू को क्या क्लीन चिट दे रहे हैं बलविंदर जी? सिद्धू को आप पाक साफ बता रहे हैं, जो उनकी एक्टिविटी है वो सब माफ। कोई ऐसी अथॉरिटी नहीं है कि जो मैं क्लीन चिट दे रहा हूँ। मैं तो ये कह रहा हूँ जब कॉरिडोर खुला तब सभी हम लोग गए, हम भी साथ में थे, और सीएम साहब भी, कैप्टन अमरिंदर सिंह जी साथ थे, और सब अकाली दल बादल और सभी पार्टियों के नुमाइंदे। मेरी बात सुनो, वो कल्ले चुप कर रही है। देखो ऐसे तो प्रधानमंत्री जी भी गए थे। सॉरी, मुझे बार बार आपको रोकना पड़ रहा है, क्योंकि जो सवाल आपसे पूछा जा रहा है उस सवाल का जवाब नहीं मिल रहा है। आप बच रहे हैं या फिर जानबूझकर आप जानते हैं कि अभी आपकी वो सीमाएं नहीं है। अविनाश जी देखिए, बहुत बड़ी बात है ये। अगर इस तरीके की बातें बार बार कही जाएगी तो सिद्धू को तो मतलब कांग्रेस ने क्लीन चिट दे दिया, फिर राष्ट्रीय सुरक्षा उनके लिए कोई मायने नहीं रखती। अभी जी मैं अपने वरिष्ठ साथी का खंडन करूंगा उनके बात का कि कॉरिडोर खुला तो सिद्धू गए। वहां जो मंदिर तोड़ी गई पाकिस्तान में, तो क्या सिद्धू मंदिर के रक्षक नहीं है? क्या ये कांग्रेस के जो विधायक हैं ये मंदिर नहीं बचाएंगे? वहां के हिंदुओं को नहीं बचाएंगे? वहां के सिख को नहीं बचाएंगे? रुकिए, आप रुकिए, मुझे कंप्लीट करने दीजिए। और यहाँ पे सिद्धू को नहीं बचाया जा रहा है, यहाँ पे देशद्रोही सोनिया को बचाया जा रहा है, यहाँ पे देशद्रोही राहुल को बचाया जा रहा है, यहाँ पे देशद्रोही प्रियंका को बचाया जा रहा है। क्योंकि आप देख रही है G23 के जितने भी मेंबर हैं वो आज खिलाफ हो गए हैं राहुल गांधी, प्रियंका और सोनिया के। क्या वो देशद्रोही है? अगर इस देश में कोई देशद्रोही है उसका शुरुआत होता है कांग्रेस पार्टी से। आप याद कीजिए राहुल जी, एक मिनट,
आप याद कीजिए लावनी जी, एक मशीन का जिक्र हुआ था, आलू की मशीन, जिसमें आलू डालो सोना निकलेगा, राहुल गांधी ने कहा था। आज वो मशीन बनी है कांग्रेस, जिसमें कन्हैया डालो और टुकड़े टुकड़े गैंग निकलेगा। सिद्धू उसी को टुकड़े टुकड़े गैंग। टीपीएस त्यागी साहब, जितने भी देश विरोधी तत्व हैं वो कांग्रेस के लाडले होते चले जा रहे हैं। बिल्कुल ठीक है लावनी जी, आप सिद्धू को राजनीतिक से एक आप सुनिए सर, आप देखा गया है, यही डिसिप्लिन कम से कम सीख लो। पूरा देश का तुमने खड़ा कोई नहीं बोल रहा। अच्छा, तो मैं ये कह रहा हूँ के नजरिए से देखो, आज का जो सिपाही है जो सरहद पे तैनात है, वो अंग्रेजों के जमाने का बगैर पढ़ा लिखा सिपाही नहीं है। उसके हाथ में एक मोबाइल है, वो टीवी देखता है। और अब ये देखो कि क्या पाकिस्तान ने हिंदुस्तान के खिलाफ षड्यंत्र रचने में कोई कमी की? क्या पाकिस्तान की फौज हिंदुस्तान की दुश्मन नहीं है? अब वो सिपाही सोचता है कि मेरे यहाँ का कोई आदमी जाके दुश्मन के सेनापति को गले लगाए, तो ये मैं बर्दाश्त कर लूं। ये बर्दाश्त नहीं हुआ, यही बात है। कैप्टन साहब को ये बर्दाश्त नहीं हुआ और इसीलिए उन्होंने मोर्चा खोला है। और देखिए यहाँ पे उन्होंने पॉलिटिक्स के से ज्यादा नेशनल सिक्योरिटी को तरजीह दी। जी, समय की थोड़ी सीमाएं हैं और आवाज भी थोड़ा सा डिस्टर्ब है। आई एम सॉरी, मैं आप लोगों को बीच में इंटरप्ट कर रही हूँ, लेकिन ये चर्चा भी लंबी जाएगी। हम फिर इस डिबेट पर लौटेंगे, हम इसी मुद्दे को रखेंगे, क्योंकि मुद्दा भी ठंडा होने वाला नहीं है। जो परिस्थितियां बन रही हैं वो केवल पंजाब के लिए नहीं, देश के लिए खतरा पैदा कर रही हैं। और जब देश की बात आए तो हर किसी को उठ खड़े होना चाहिए, जो काम अब कैप्टन अमरिंदर सिंह कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि कांग्रेस से बलविंदर जी जुड़े हुए थे, अब चर्चा करेंगे। आप बाद में आप आलाकमान को भी थोड़ा समझाइएगा, देश सर्वोपरि होता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। समय की कुछ सीमाएं हैं, आज की चर्चा में बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।